रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे में किश्नोई नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी दिन नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था जो धीमी धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट धीरे धीरे मोबाइल के टॉर्च को जलाकर नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है। विराट ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी पहुँच गया हूँ और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। वंदना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या 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 कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? विराट कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुदा गांव से रोमचा मुदा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। गांव से रोमचा मुदा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है। वंदना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, आपको इतनी रात में नहीं आना चाहिए था, आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पार वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो कौन घूमती है? वंदना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, मतलब आपको सब पता है फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हो? आपको माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो सच में आ जाती है। विराट कहता है, वंदना तुम भी ना, कहाँ माँ की बातों में आ गई? लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुना दी। विराट अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ़ कर देना। अब ये कभी भी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना तुम भी ना, यक्षिणी कुछ नहीं होता। ये सब मंद घड़ंग बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं और कुछ भी नहीं। इस बात का जवाब देते हुए वंदना कहती है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ और आप बस जल्दी आ जाइए। विराट हंसते हुए कहता है, हाँ 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 वंदना, आता हूँ, नदी तो पार कर लूँ पहले। वंदना कहती है, अच्छा जी, मैं रखती हूँ। तभी विराट ने फ़ोन रखने से पहले कहा, अरे ऐसे कैसे तुम्हें लगता है, तुम कुछ भूल रही हो? वंदना कहती है, मैं क्या भूल रही हूँ? विराट हंसते हुए कहता है, यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। वंदना कहती है, गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा, आपकी फ़िक्र में मैं तो भूल ही गई। विराट ने मुंह बनाते हुए कहा, भूल गई थी ना, तो उसकी सज़ा भी मिलेगी तुम्हें, सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। वंदना बड़े प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सज़ा देंगे आप? विराट जवाब देते हुए कहता है, सज़ा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। विराट कहता है, अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? जवाब देते हुए वंदना कहती है, ठीक है, आ जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, जल्दी आना। वंदना फ़ोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकलती है। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ खड़ा होता है वहीं रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसके पीछे कोई भी नहीं था। विराट मन ही मन कहता है, ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया है, वही मुझे डरा रहा है। और वैसे भी मैं खुद ही यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है वो। इतना कहकर विराट वापस आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ने पर विराट को एक काला साया दिखाई देता है। काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप ही थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो विराट का ही इंतज़ार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की आवाज़ और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। विराट डरते हुए मन ही मन सोचता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी, ये यक्षिणी ही तो नहीं है। विराट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था।
उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट ने डरते हुए कहा, कौन है? कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस पर डालता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है, विराट देखता है कि वो शायद किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फुट 2 इंच होगी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आ रहे थे, उसका गोरा बदन और उसके गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूल सकता था और उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करके अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट ये भूल जाता है कि यक्षिणी जैसी कोई चीज़ भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है बस काम में रखा है। विराट कहता है, कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। उसे आज रात भर जगा कर रखना चाहते थे। क्या तुम मुझे रात भर जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात, कल रात, परसों, नरसों जगा कर ही रखूँगा, कभी सोने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए विराट उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्म की गर्मी से रेत उसके शरीर पर चिपक गई थी। लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट ऊपर। विराट के माथे के पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। एकदम से विराट की नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है। वो देखता है उस लड़की के वक्षों में धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले की जगह सफ़ेद हो गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो झट से उसे दूर हटाने लगता है, मगर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रही हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी तक नहीं है। तुम तो मुझे परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे यक्षिणी की आंखों में सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कि तेरी पत्नी वंदना घर पर तेरा इंतजार कर रही है और तू यहाँ मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक औरत से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं हो सकती। इतना कहकर यक्षिणी अपने हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे नाखून थे जो चाकू की तरह तेज और नुकीले थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो मुझे। पर यक्षिणी उसकी एक नहीं सुनती और अपने हाथ विराट के सीने में घुसा देती है और ज़ोर से काले बादल गरजने लगते हैं। बारिश होने लगती है। विराट के शरीर का खून नाखून के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी। विराट का शरीर सूखकर सफ़ेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। यक्षिणी धीरे से अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और उसे कहती है, यही है यक्षिणी का बदला।
इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बारिश की बूंदें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।